दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीरियस चैप्टर, अगर इसको बोला जाए 10th क्लास के लिए तो बहुत ही सीरियस चैप्टर है, क्योंकि इसमें मिला जुला के कम से कम तो 10 से 12 नंबर पूछी जाती है। 10 से 12 बहुत कम बोल रहे हैं, 10 से 20 नंबर पूछे जाते हैं पूरे फिजिक्स में, और मिला जुला के छोट फूट को जो बच गया तो वो हो गया करंट से। तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लाइट, जो फिजिक्स का है क्लास 10th के लिए, और फर्स्ट चैप्टर है लाइट। इसमें हमें लाइट, सिर्फ लाइट मेरा चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है लाइट का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है। 2 चैप्टर तो हो गया, इसी में एक और पढ़ना है मानव वृत्त तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा सिर्फ लाइट के बारे में। लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लाइट मतलब कि कैसे कार्य करता है हम लोगों के लिए। तो अब सिंपल जानते हैं भैया कि लाइट बहुत मतलब हम लोगों को हेल्प करता है। अगर लाइट ना हो तो रातों में चलना मुश्किल हो जाता है, अगर लाइट दिन में ना हो तो हम लोग को बहुत सा कार्य मतलब ऐसा हो कि रुक जाएगा बिना लाइट के। भैया जब हमें लाइट इतना हेल्प कर ही रहा तो इसके बारे में क्यों नहीं जान ले। आवाज जान लिए करके चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट। अगर लाइट को अगर बोला जाए सिंपल में कि व्हाट इज लाइट, मतलब कि प्रकाश क्या है, तो क्या बोलेंगे हम कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये मैं नहीं बोले कि कैसी ऊर्जा है, सिंपल बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है। ऊर्जा का कार्य क्या होता है भाई, ऊर्जा का कार्य होता है किसी ऊर्जा दिया और कोई काम करने को कहता है। अगर किसी ऊर्जा है तो कोई काम, मतलब ऊर्जा दिया किसी को और बोला कि तुम्हें काम करो, तो क्या करता है। लाइट भी एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो किसी वस्तु पे पड़कर वहां से प्रकाश क्या होता है, परिवर्तन होकर हमारी आंखों में पड़ती है और हमें उस वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। मतलब ये सिंपल बोला है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करती है। क्या करती है, किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करती है। मतलब समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। अब देखिए जैसा कि आप इस मार्कर को देख रहे होंगे, अगर इसे अंधेरे में रख दिया जाए तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, कि प्रकाश सिंपल बोल रहा है कि भैया हम एक प्रकार का ऊर्जा है, जब तक हम आपको ऊर्जा नहीं देंगे जब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो प्रकाश का कहना है कि हम एक प्रकार की ऊर्जा है जो जब तक हम किसी वस्तु पे पढ़ के वहां से हम रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों के पे नहीं जाएंगे तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। ये लाइट का प्रॉपर्टीज है। क्या बोलते लाइट कि जब तक हम किसी वस्तु पे ना पढ़ के और वहां से परिवर्तन ना होके या अपवर्तन ना होके तुम्हारी आंखों पे नहीं पड़ूंगा, जब तक तुम किसी चीज को देख नहीं पाओगे। ये लाइट का कहना है। और अगर देखा जाए तो लाइट, अगर ये तो पूछता नहीं कि प्रकाश क्या है, फिर भी आप देख लीजिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। और एक बात आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि मतलब यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग। कोई बोलता है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है भैया तरंग है। कोई बोल रहा है कि नहीं ये कण है। ऐसे बहुत सब आपको वैज्ञानिक का नाम भी बताएंगे कि कौन वैज्ञानिक क्या बोले थे लाइट के बारे में। लाइट के बारे में सब अलग अलग बात बोले, मतलब कि भगवान एक और नाम अनेक। मतलब लाइट समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए भगवान ही है, लाइट समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए भगवान ही, पर ये जो वैज्ञानिक थे उनके लिए भी भगवान है। तो ये लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे थे। कोई बोल रहे थे कि नहीं भैया ये कण प्रकृति है, कोई बोल रहे थे अरे क्या बोल रहे हो तुम, कण ये तरंग प्रकृति है। कोई बोल नहीं यार ये फोटोन है। तब बताते कि जो यहाँ पे लिखे प्रकाश की, सब वैज्ञानिकों ने नाम दिया कि ये दोहरी प्रकृति की होती है। ठीक है भैया, दोहरी प्रकृति की होती है। तो पहला बोले कि कण प्रकृति और दूसरा बोले कि तरंग प्रकृति। तो हमारे जो न्यूटन महोदय थे, सर आइजैक न्यूटन, वो क्या बोले थे लाइट के बारे में कि लाइट जो है ना एक कण प्रकृति है। वो किस लिए बोले थे कि लाइट जो कण प्रकृति है, क्योंकि वो एक मतलब परिभाषा ढूंढे थे कि जो लाइट का छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे कण जो बंडलों के रूप में होते हैं, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। लाइट के प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों, जो छोटे से लाइट यहाँ से आ रही है, अगर यहाँ से सूर्य जा रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे देखिए कोई बंडल बन के आता होगा।
क्या बंडल बन के, इसी बंडलों को क्या बोला था, समूह को फोटोन बोले थे। कौन बोले थे? न्यूटन महोदय। पर न्यूटन महोदय जब फोटोन बोले थे तो फोटोन के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं था। पर हाइगेंस महोदय क्या बताए थे, इन्होंने देखा कि जब प्रकाश में देखा कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो उस समय ये क्या देखे कि नहीं, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। इसलिए उन्होंने बोले कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन बोले थे? हाइगेंस महोदय। यहाँ तक। और जो न्यूटन सर बोले थे कि न्यूटन सर जो बोले थे कण प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति कण है या फिर प्रकाश एक प्रकार कण है, कुछ ही मतलब हदों तक सीमित है, मतलब कुछ कुछ नियम तक लागू होता है। क्योंकि हम लोग पता है कि छोटे जो सबसे पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक क्या हो गया, फोटोन। उसी प्रकार से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था, उसी प्रकार से क्या है, फोटोन है। पर इन लोग के तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन लोग के पास द्रव्यमान है, इसके पास कितना आवेश चार्ज है, सब कुछ इसी लोग के पास था। इसलिए ये लोग अभी तक चल रहे हैं। भैया ये लोग के पास सब कुछ था, भिखारी नहीं था ये लोग। इलेक्ट्रॉन के पास देखे होंगे इसमें निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास आवेश है, इसलिए लोग चल रहे थे। और प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव आवेश है, इन लोग के पास द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन भी है तो बात माने इसके पास आवेश नहीं है, इस पे जीरो आवेश होता है, आवेश नहीं है, फिर भी इसके पास कुछ तो मतलब कि है, द्रव्यमान है सब। तो क्या है, ये लोग के पास कुछ है तो यहाँ तक चले आए। पर फोटोन के पास कुछ नहीं है, फोटोन के पास कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे बंडलों से मिलके बन गया और इसी को नाम दे दिए थे न्यूटन साहब कण प्रकृति। न्यूटन साहब कण प्रकृति में इसको डाल दिए थे। किसको? फोटोन को कण प्रकृति में न्यूटन साहब डाल दिए थे, जो कुछ ही देर तक सीमित था। कब तक सीमित था? कि जब तक हम अगर ये वाले परिभाषा के देखें कि जो लाइट होता है, लाइट का छोटे छोटे जो बंडलों के रूप में आती है, उसको हम फोटोन बोलते हैं। तो उस अनुसार न्यूटन साहब बोले थे कि इसकी प्रकृति एक कण प्रकृति भी होती है। पर हाइगेंस महोदय देखे थे कि जब लाइट कहीं से समतल दर्पण पे आता है तो क्या होता है, कहीं कहीं देखिए, अब जैसे कि आप इसी को देख लीजिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं, या देखना संभव कैसे है, या देखना संभव कैसे है। तो उस टाइम हाइगेंस महोदय पता किए थे कि इसको देखना संभव कैसे है, कि अगर इस पे लाइट आ रही है, ठीक, इस पे अगर यहाँ पे देखिए बल्ब लगी है तो इस पे लाइट आ रही है, तो ऐसा नहीं कि पहले मेरे आंखों पे लाइट आ रही है, पहले इस पे पड़ी लाइट, यहाँ से लाइट का परावर्तन हुआ, उसके बाद मेरे आंखों पे आया, तो हमें पता चला कि हाँ ये वहाँ पे वस्तु रखी हुई है। और मालूम है आपको, हमारे ज्ञान इंद्रियों पता कर लेते हैं कि कौन चीज क्या है, क्योंकि हमें बता दिया जाता है कि ये मार्कर है, तो हम जानते हैं कि हाँ मार्कर इस टाइप का होता है, इसका प्रतिबिंब जो हमारे आंखों पे बनता है लाइट के कारण ही बनता है, तो हम समझ रहे हैं कि ये मेरा क्या है, मार्कर है। तो इस अनुसार इसके अनुसार इस सर बोले थे हाइगेंस महोदय कि ये जो तरंग प्राकृतिक होती है। अब हमें देखिए कण प्रकृति के बारे में भी नहीं पढ़ना है। क्या? कण प्रकृति के बारे में भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है तरंग प्रकृति के बारे में, क्योंकि हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी हमें इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनने की जरूरत है, हम 10th क्लास में पढ़ रहे, इसलिए 10th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो तरंग प्रकृति में क्या होती है, एक तो होती है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। एक तो होती है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, और इसी में व्यतिकरण भी आ जाता है, व्यतिकरण, ये सब, मगर मुख्य रूप से दो आते हैं, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो तरंग प्रकृति के अंदर आता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें लाइट में ही 2 चैप्टर पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये मत समझिए अगर प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है तो पढ़ लिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये दोनों का परिभाषा पढ़ ले, चैप्टर खत्म। नहीं भैया, बहुत बड़ा चैप्टर है, आप वीडियो पे बने तो रहिए। तो क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसको पढ़ने से पहले हम लाइट के बारे में कुछ और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, क्या क्या लाइट के गुण होते हैं, क्या क्या लाइट मतलब कहाँ कैसे क्या करता है, उसके बारे में जानते हैं पहले। देखिए अब लाइट है तो लाइट क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। गमन करती है मतलब कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमारी चाल तो होती है ना,
हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमारी चाल तो होती है कि कितने चाल से हम जा रहे हैं, क्या कितने चाल से हम जा रहे हैं। अगर रोड पूरा उखड़ा उखड़ा है तो वहां पे मेरी चाल क्या है, रोड अगर मतलब बहुत अच्छा है तो वहां पे मेरी अगर बाइक से जा रहे हैं तो बाइक की चाल क्या है। उसी प्रकार से लाइट का जो चाल होता है हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। क्या लाइट का जो चाल होता है हर एक माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर बात माने कि टॉर्च मार रहे हैं यहाँ से, क्या कर रहे हैं, यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, यहाँ पे अगर जल रख दिया जाए कोई व्हाइट बोतल में, तो यहाँ का जो लाइट होगा, और अगर एक टॉर्च और यहाँ मारा जाए, ठीक, और यहाँ पे कुछ और अगर तारपीन का तेल रख दिया जाए, इसमें किसका तेल, तारपीन का तेल, तो यहाँ और यहाँ में अंतर हो जाएगा। यहाँ और यहाँ में अंतर हो जाएगा कि यहाँ का कितना मीटर पर सेकंड से पार होगा और यहाँ कितना मीटर पर सेकंड से पार होगा। तो इसकी जानकारी पता है सबसे पहले रोमर महोदय ने दिए थे। जो प्रकाश की चाल होती है ना, प्रकाश की चाल की जानकारी, प्रकाश की चाल की जानकारी रोमर महोदय ने दिए थे। क्या थे, रोमर इनका नाम था। जो वैज्ञानिक थे, क्या बोले थे कि जो प्रकाश जो होती है ना हर एक माध्यम में अलग अलग चाल से गमन करती है। प्रकाश का भी तो चाल होता है ना, ऐसा ही सूर्य से अगर प्रकाश आते तो थोड़ा मतलब वहां से डायरेक्ट आ जाते हो, मतलब कोई चाल से चल के आती है वहां से, या फिर कहीं से यहाँ से टॉर्च मारे तो कोई प्रकाश जो यहाँ से पार हुआ वहां तक जहां तक भी जा रही है तो उसका भी कोई चाल होता है। तो क्या होता है, उसकी जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, रोमर महोदय ने। कौन थे, रोमर एक वैज्ञानिक थे, रोमर महोदय। तो ये जो थे ना रोमर महोदय अच्छा से नहीं दे पाए थे। जैसे कि कोई होता है ना कि एक मतलब कि दे दिए, जानकारी दे दिए, पर ये पूरा शुद्ध नहीं कर पाए कि किसमें कितना जाएगा। ये तो जानकारी दिए थे कि हाँ प्रकाश जो होती है ना हर एक माध्यम में अलग अलग संचरण करती है, उसकी जो चाल होती है अलग अलग। प्रकाश की जो चाल होती है कहाँ पे कितना होती है, तो उसके बारे में दो वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था फोको और माइकेलसन। क्या था, फोको और माइकेलसन। फोको और माइकेलसन क्या थे, ये दोनों जब आए तो देखे कि अरे रोमर साहब तो बोले कि प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग होता है, पर किसमें कितना होता है उसकी जानकारी दिए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में जो अगर प्रकाश की चाल देखी जाए तो निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। मैंने बताया था कि प्रकाश का जो चाल होती है अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। तो शुद्ध नहीं बता पाया था कि किसमें कितना होती है। वो इतना कह गए सस्पेंस में डाल दिए, सबको सस्पेंस में डाल दिए। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि अरे यार रोमर महोदय क्या बोले थे कि सब में अलग अलग होती है इसकी चाल, देखते किसमें कितना होती है। तो कौन आए थे, एक फोको थे और एक माइकेलसन। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये पता लगाया कि कहाँ पे मतलब कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको देखिए यहाँ पे एक बनाए दिखा रहा है, भैया इसको आज थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, पूछते रहता है हमेशा एग्जाम में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक इसी में होती है प्रकाश की चाल, सबसे अधिक किस में होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जल की बात की है, पानी की, मैं पानी हो गई, उसकी बात अगर करें तो क्या 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसके बाद इसमें होती है और इससे थोड़ा सा कम तारपीन का तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में देख लीजिएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रॉक साल्ट 1.96 × 10⁸ मीटर पर। रॉक साल्ट अगर बोले नमक के बारे में, NaCl जो होता है, तो रॉक साल्ट और नायलॉन दोनों में क्या होती है, इसकी मात्रा सेम होती है। ये तो थी लाइट के बारे में। अगर लाइट के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताया तो सबसे पहले देखिएगा कि सूर्य का जो रोशनी होता है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 से 19 सेकेंड के बीच दे देता है, 20 सेकेंड के बीच, 16 से 20 सेकेंड। 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड मतलब कि आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। 8 मिनट तो कन्फर्म है, 8 मिनट रहता है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन में इधर 8 मिनट 16 सेकेंड रहे, या फिर 19 सेकेंड रहे, या फिर 20 सेकेंड। और अगर पूछा है किसका हो गया, सूर्य का हो गया, रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 मिनट
कितना 16 सेकेंड। और अगर चंद्रमा की बात की जाए, अगर चंद्रमा की बात की जाए तो कितना लगता है, चंद्रमा की बात की जाए तो 1 मिनट 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक आने में। क्या फ्रेंड्स, 1 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि 1 मिनट 20 सेकेंड लगता है किसको, चंद्रमा की जो रोशनी होती है पृथ्वी तक आने में। अगर वहां से चंद्रमा रोशनी देना स्टार्ट की, और एक बात हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में भी 1 मिनट 20 सेकेंड लगती है। गलत बात है। चंद्रमा के पास रोशनी नहीं होती है, चंद्रमा के पास रोशनी नहीं होती है। क्या करती है ना कि सूर्य से रोशनी लेकर, मतलब सूर्य से इस पे जाती है रोशनी और यहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आती है। चंद्रमा के पास खुद रोशनी नहीं है। यह क्या करती है, सूर्य मतलब कि जब इसके पीछे जाती है, चंद्रमा के पीछे जाती है तो सूर्य का ही रोशनी लेकर यहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आती है। तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा के पास लाइट है। चंद्रमा के पास लाइट नहीं है भैया, चंद्रमा के पास लाइट नहीं है। क्या वो चांद देखते हैं, सब लोग बोलते हैं कि चांद सा जैसे चांद का चेहरा है, तो चांद का चेहरा मतलब समझ ले कि उसके पीछे जरूर कोई है, तभी तो उसका चेहरा चांद जैसा लग रहा है। मतलब चांद के पीछे कौन है, सूरज है, इसलिए चांद में थोड़ा बहुत चमक होती है। तो सब बोलते हैं कि अरे यार, किसी लड़की को देखते तो बोलते हैं कि अरे उसका चेहरा तो चांद के जैसा चमक रहा है। तो भैया समझ लो फ्रॉड चेहरा है। क्या है, फ्रॉड चेहरा है। उसके पास अपना खुद का चमक नहीं है। वो समझ लो साला ऊपर से कुछ लपेट रही है। क्या कर रहे हैं, ऊपर से लपेट रहे हैं। वही चंद्रमा को अगर देख लिया जाए तो इसके पास खुद का नहीं होता है। ये सूर्य से लेकर बाहर चमकती है और हम लोग को दिखा दी कि मेरे पास लाइट है। और जो जिसको नहीं पता है तो समझ लेता है कि अरे हाँ इसके पास लाइट है। तो भैया चांद से चेहरे वालों के फेरे में मत पड़िएगा, क्योंकि उसके पीछे भी कोई होता है, तभी तो उसके चेहरे पे इतना होती है। तो क्या है, सूर्य का, चलिए वो सब बातों को छोड़िए, हम मजाक कर रहे थे। मतलब सिंपल हम समझाना चाह रहे थे कि चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं होता है। वो क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेकर वहां से क्या करता है, परिवर्तित होकर पृथ्वी तक आती है। तो सूर्य का जो होता है, जो रोशनी होती है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड मान के चलिए, 19 सेकंड मानिए। उसके बाद चंद्रमा का जो रोशनी होता है 1 मिनट 20 सेकंड लगता है। और अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले बार हम लेकर आएंगे प्रकाश का परावर्तन।